तो नील की चॉइस से आज मैं कहानी सुनाऊंगा क्रिसमस की। क्रिसमस लाइट्स, क्रिसमस ट्री, अलग अलग नए नए कपड़े, बहुत सारे गिफ्ट्स। पर कई बार आपने सोचा होगा कि यार क्रिसमस मनाते क्यों हैं। तो एक बार एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है संता। संता जो है पंजाब में रहता था और हमेशा अपने मम्मी पापा को कहता था कि अरे मेरी मासी जड़ी अमेरिका तो आई सी। मतलब मेरी मासी जो अमेरिका से आई थी वो बताती थी कि अमेरिका में क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं, उस पर डिस्काउंट मिलता है। क्रिसमस के टाइम में लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ डिस्काउंट पे मिलती है। मुझे भी क्रिसमस में बहुत सारे डिस्काउंट के साथ खिलौने चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है ओ यार संते, इंडिया में थोड़ी मनाते हैं हम इतना ज़्यादा, इंडिया में कहाँ होता है। तो संता बताता है नहीं नहीं नहीं, मेरे कई दोस्त हैं जिनको क्रिसमस में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अरे वो क्रिश्चियन होंगे, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं ये सब। तो बोलता है नहीं मम्मी, क्रिश्चियन नहीं है वो हमारे जैसी ही हैं, वो फिर भी मनाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ मना लेते होंगे, इंडिया में तो हम हर चीज़ को मनाते हैं, सारी खुशियों में अपना शेयर ढूंढ ही लेते हैं। तो अच्छी बात है, तेरे तू भी मना ले। कहता मनाऊँ कैसे, मुझे गिफ्ट तो दो। कहते गिफ्ट किस बात का। कहता उन सबको गिफ्ट मिलते हैं। कहते कौन देता है। तो संता कहता है कि वो हमेशा मेरा नाम लेके बोलते हैं कि यार तेरे संता क्लॉज बुलाता है। तो उसकी मम्मी कहती है अरे संता क्लॉज नहीं, वो सेंटा क्लॉज है। तो कहता सेंटा क्लॉज ये क्या होता है। कहती है अरे तूने वो देखा नहीं है फ़ोटोज़ में, लाल रंग की टोपी पहनी होती है, लाल कलर की जैकेट, एक स्लाइड पे बैठा होता है, बर्फ़ में झूलता हुआ आता है, उसको आगे रेनडियर्स चला रहे होते हैं, वो गिफ्ट लेके आता है उनके लिए। तो संता कहता है अरे उन सब के लिए गिफ्ट लाता है तो मेरे लिए क्यों नहीं लाता। तो उसकी मम्मी पीछे छुड़ाने के लिए कहती है अरे तू अपने पापा से पूछ लेना। तो उसके पापा रात को आते हैं। तो संता पूछता है अपने पापा से, पापा पापा क्रिसमस क्यों मनाने आ, ते जेड़ा सेंटा क्लॉज हैगा वा वो मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लियांदा। तो संता के पापा उसे बड़े प्यार से बिठाते हैं, कहते हैं आजा मैं तुझे सेंटा क्लॉज की कहानी बताता हूँ। तो उसके पापा बताते हैं कि पहले जो थे जीसस क्राइस्ट थे। जीसस क्राइस्ट को सारे क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो बेटे थे भगवान के, और ज़मीन पे इसीलिए आए थे ताकि इंसानों को सही राह पे डाल सके। तो जब जीसस पैदा हुए थे उस वजह से हम क्रिसमस मनाते हैं। जैसे हम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में जन्माष्टमी मनाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं। गुरु नानक देव का बर्थडे होता है तो उनके बर्थडे पे छुट्टियां मनाते हैं। वैसे ही 25 दिसंबर यानी साल के एंड में बिल्कुल जब 25 होती है तो हम क्रिसमस मनाते हैं। तो संता कहता है अच्छा। तो कहता है पापा और सेंटा क्लॉज वाली बात बताओ ना। तो पापा कहते हैं हाँ हाँ पूरी तो सुनो। तो क्रिसमस का तुम्हें पता चल गया। तो जब जीसस चले गए थे इस दुनिया से, उसके 280 साल बाद यानी कि 280 एडी, इतने सालों बाद इस दुनिया में एक इंसान आया जिसका नाम था सेंट निकोलस। वो बंदा शायद डच था, तो उसका एक दूसरा नाम भी था सेंट क्लॉस। तो ये जो सेंट निकोलस भाई साहब थे ये बहुत ही अच्छे थे। इनको कोई लालच नहीं था अपने जीवन में। जो भी कमाते थे गरीबों के लिए इधर उधर स्पेंड कर देते थे, छोटे बच्चों को गिफ्ट देते थे। और स्पेशली क्रिसमस के टाइम में सारे बच्चों को जिनके माँ बाप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते थे, खाने पीने को सामान नहीं दे सकते थे, ये उनके घर घर जाके उनको गिफ्ट दे दिया करते थे अपने इलाके में। इसी वजह से ये इतने फेमस हो गए कि इन्हीं का नाम
फेमस होते होते सेंट निकोलस से सेंटा क्लॉज बन गया। अब सेंट निकोलस तो बेचारा एक इंसान था, वो तो 280 एडी में जिया और अपना टाइम पूरा करके चला गया। लेकिन उसने इतने अच्छे काम किए कि उसका नाम पूरी दुनिया अभी भी याद रखती है। जब भी क्रिसमस होता है तो उन्हीं के नाम से लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यूएस में हर क्रिसमस की ईव में बच्चे जो हैं, जो भी उनको चाहिए होता है लिख के अपनी सॉक्स में डाल के पेड़ पे लटका देते हैं। और अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं उनके गिफ्ट्स उसी पेड़ के नीचे उनको मिलते हैं। और सब बच्चों को यही बताया जाता है कि ये सेंटा क्लॉज लेके आया है। तो बच्चे पूछते हैं, अरे सेंटा क्लॉज कैसे आया? तो उनके माँ बाप उनको बताते हैं कि सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल से, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ से बर्फ़ में स्लाइड होता हुआ अपनी रेनडियर के साथ उड़ता हुआ हवा में आता है और घर की जो चिमनी होती है उससे चुपके से नीचे घुसता है और गिफ्ट छोड़ के भाग जाता है। तो सारे बच्चे पूछते हैं, अरे चिमनी में से कैसे आ जाएगा? तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि चिमनी से आ जाता है वो। अब आप सोच रहे होंगे चिमनी क्या होता है? तो बेटा, जो ठंडे इलाके होते हैं ना, वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो लोग अपना घर गर्म करने के लिए घर के अंदर आग जलाते हैं। अब आग जलाएंगे तो कहाँ जलाएंगे? आग का धुआं होता है, धुआं कैसे निकलेगा घर से? तो उन घरों में वो क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं जहाँ पे वो आग लगाएंगे और उसके ऊपर से एक चिमनी छोड़ देते हैं, यानी कि एक हॉलो स्पेस जो छत पे जाके खुलेगा, वहाँ से धुआं निकल के घर से बाहर निकल जाता है। जैसे आपने कई फैक्ट्रीज़ में देखा होगा ना, एक बड़ी सी फनल होती है जो हवा में धुआं छोड़ती है, बस उसी का एक छोटा वर्जन समझ लो। तो वहाँ से सेंटा क्लॉज नीचे आता है। तो ये कहानी सब बच्चों को बताई जाती है। तो संता अपने पापा को कहता है, वो तो ठीक है, तो सेंटा क्लॉज अभी बाकी बच्चों को खिलौने कैसे लेके आता है? मैंने तो देखा है सारे बच्चों को खिलौने मिलते हैं। तो संता के पापा बताते हैं, देखो बेटा, सेंटा क्लॉज एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो इंसान ने अपनी लाइफ जी के दूसरों को दिया है। सेंटा क्लॉज चाहे खुद आए ना आए, वो इंस्पायर करता है लोगों को। जैसे वो किसी के माँ बाप को इंस्पायर करता है कि आप अपने बच्चों में एक अच्छाई डालो कि वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। तो सेंटा क्लॉज ये कैसे करेगा, किसी को इंस्पायर कैसे करेगा? सेंटा क्लॉज इंस्पायर करेगा उनके मम्मी पापा को। उनके मम्मी पापा फिर अपने बच्चों को तो खिलौने देंगे ही देंगे सेंटा क्लॉज के नाम से, साथ में किसी और ज़रूरतमंद को भी देंगे। तो संता कहता है, अच्छा, तो उन बच्चों को उनके मम्मी पापा गिफ्ट देते हैं? कहते हैं, ज़रूरी नहीं है उनके मम्मी पापा देते हो सकता है किसी और के मम्मी पापा देते हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से सेंटा क्लॉज आ ही जाता है। चाहे वो मेरे रूप में आए, चाहे तुम्हारी मम्मी के रूप में आए, चाहे वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर के रूप में आए। तो संता कहता है, अच्छा, तो कोई भी सेंटा क्लॉज बन सकता है? उसके पापा कहते हैं, हाँ, जिसका मन करे वो सेंटा क्लॉज बन जाए। सेंटा क्लॉज बनने के लिए आपको बस इतना ही तो करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, और जो आप किसी दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हो वो करो। आप बन गए सेंटा क्लॉज। तो कहता है, उससे मुझे वो मिलेगी, स्लाइड और घोड़ा गाड़ी। तो उसके पापा कहते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हो किसी के लिए तो आप आराम से जीवन में स्लाइड करते हो और जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। तो वो अपने पापा को कहता है, पापा पापा, मैं ना कुछ एनिमल्स को जानता हूँ जिनको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करें सेंटा क्लॉज बन के? उसके पापा कहते हैं, हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, करते हैं। फिर वो बोलता है, अरे मैं कुछ बच्चों को भी जानता हूँ जो गरीब हैं, उनके लिए भी कोई गिफ्ट लेके जाए? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। तो संता कहता है, अरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे खिलौने जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये उनको दे देंगे।
तो उसके पापा बड़े खुश होते हैं संता को, बोलते हैं शाबाश संता, कितना अच्छा बच्चा है तू। ऐसे ही दूसरों के लिए सोचने से इंसान बहुत ऊपर जाता है और ख़ुद को भी बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो संता के पास जितने खिलौने होते हैं जो वो अब यूज़ नहीं करता है, वो सब उठाता है, अच्छे से पैक करता है साफ़ करके, और फिर निकल जाता है सेंटा क्लॉज बन के अपने पापा के साथ। कोई भी गरीब बच्चा जिसको उस खिलौने की वैल्यू संता से 100 गुना ज़्यादा थी, उनको वो देता है, और वो देखता है कि बच्चे कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं खिलौने पाकर। संता को एक बड़ी ही अच्छी खुशी की अनुभूति होती है। ये देख के उसे समझ में आता है कि सेंटा निकोलस या फिर वो सेंट निकोलस जो थे, वो ऐसा क्यों करते थे, क्यों उन्होंने अपना सब कुछ बेच के गरीब लोगों में बांटा। और उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली ये ट्रेडिशन कंटिन्यू क्यों हुआ, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि 1 रुपया अगर आप अपने ऊपर खर्च करो और 1 रुपया आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद की तरफ खर्च करो, तो उस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है। उस ज़रूरतमंद की स्माइल कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खुशी भर देती है। तो संता को उस दिन समझ में आ जाता है कि सेंटा क्लॉज कौन है और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया और उसका आइडिया क्या था। और वो फिर जीवन भर सेंटा क्लॉज बन के घूमता है और एक एबंडेंस की अनुभूति करता है कि उसके पास कितना कुछ है। और क्रिसमस में जैसे लोग थैंक यू बोलते हैं, वो डेली बेसिस पे बोलता था थैंक यू भगवान को, क्योंकि भगवान ने उसको इतना कुछ दिया था कि वो रोज़ कुछ ना कुछ किसी के लिए कर पाता था। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट।